किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है। एक दो आदमी कह दे सुभान अल्लाह। किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है। हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। दुनिया की ये हुकूमत बस चंद सालों तक है। ख्वाजा की बादशाहत, बोलें जरा, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। एक भीड़ सी लगी है सब हजरतों की जानिब, है कौन आला हजरत अल्लाह जानता है। एक भीड़ सी लगी है सब हजरतों की जानिब, है कौन आला हजरत अल्लाह जानता है। वहाफियत, राफजियत, सुलह कुल्लियत के किले में ज़लज़ले बर्पा कर देने वाला वो अजीम ऐवान खिताबत का शहजादा, मैं ये कह सकता हूं बदअकीदों की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ाने वाली जात हुजूर अल्लामा गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी की शक्ल में मौजूद हैं। सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के फैजान से माला माल वजूद हुजूर सरकार ताजुश्शरिया के इल्मी फैजान से अपने आप को मुस्तफिज़ो मुस्तनीर करने वाला लहजा आप तक पहुंचने जा रहा है। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, सब लोग हाथ उठाएं और अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी का हुजूर मैं हमारे मिल्लत के उर्स मुक़द्दस की इस बाबरकत तकरीब में इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। क्या यार ये सीवान है और वो भी हम गौसुल वरा अरबी कॉलेज के कैंपस में मौजूद हैं। आवाज हमारी बहुत पस्त है, थोड़ी आवाज बुलंद होनी चाहिए। नारे तकबीर। क्या बात है, थोड़ी सी और पीछे से आवाज आ जाए। नारे रिसालत और उससे मुक़द्दस फैज़ाने हुजूर मैं हमारे मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, मैं अदब से गुजारिश करूं वो साथ तशरीफ ला रही है कि जहां 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 गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। ज़बान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ रज़ा के गुलाम बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा कम करो भैया, साउंड कम करो। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम मशाइख़ इज़ाम, आज की शब हम और आप जिस असीरे कादरी के उर्से चहल्लुम में इकट्ठा हुए हैं, उनकी दीनी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, फ़िक्री ज़िंदगी, मिल्ली ज़िंदगी बहुत करीब से लोगों ने देखा है। सिवान की मिट्टी की तारीख रही है। ये और सी बात है कि कुछ नए लोग हैं जिनको तारीख का पता नहीं है और जो अपने बाप दादा की तारीख पढ़ते नहीं हैं, मुस्तकबिल में उनकी कोई तारीख बनती भी नहीं है। हाँ, इस सच्चाई से भी इनकार नहीं कर सकते। गेट पे क्यों भीड़ लगी है? अगर आप लोग इसमें आए हो तो आ जाओ वरना जाओ।
नहीं, गेट पर खड़ा होने का क्या मतलब है भाई? इस कड़वे सच को कबूल करना पड़ेगा कि अब हमारी जमात में 99% सिर्फ एक काम बच गया है। अब वो काम ये है कि मरने के बाद हम मनक़बत पढ़ने वालों की लिस्ट में 1 नंबर पर आ चुके हैं। जिंदगी में एक दूसरे के कीड़े निकालने से फुर्सत न रही, बाद मरने के मनक़बत हमारी पहले तैयार मिली। सन 1968 में इसी सिवान ने मुल्क में एक नई चिंगारी डाली थी। मेरे ख्याल से चाहे अजमेर मुअल्ला हो या किसी बड़ी दरगाह के उर्स में, उतने अहले सुन्नत के आफताबो महताब जमा नहीं हुए हैं जितना एक साथ सन 1968 में सीवान में सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस के मौके से इकट्ठा हुए हैं। अब हमारे नई नस्ल के जवान कॉलेजेस स्कूल वालों को पता नहीं तो इस पर कोई हैरत नहीं, मदरसे के फारिगीन को भी पता न हो तो फिर मातम मैं किस मैदान में करूं। और ये भी मैं जानता हूं कि आज रात को नारे लगेंगे, हंगामे होंगे, हमदर्दों की लिस्ट में कल बलियावी का भी नाम आएगा। आदमी का मरना ये लॉस नहीं है। हजरत थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, 5-10 मिनट ही बोलूंगा। आदमी के गुजर जाने से वो लॉस नहीं होता, मिशन के मर जाने से नस्लों की मौत हो जाती है। मिशन, और ये तारीख रही है कि आदमी कभी घर का वारिस होता है, आदमी कभी अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर मुल्कों का वारिस होता है, आदमी कभी अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर किसी इदारे, किसी तंजीम का वारिस होता है। इंसान अपनी खिदमत की बुनियाद पर मोहल्ले और कुंबे और कबीले का वारिस होता है। अब अहले फिक्र की तवज्जो चाहो, अहले फिक्र की तवज्जो चाहो। अल्लामा शबीउल कादरी साहब अलैहिर्रहमा की छोड़ी हुई विरासत और उनकी जायदाद का वारिस उनका बेटा होगा। मौलाना सिबगतुल्लाह साहब की विरासत का वारिस इनका बेटा होगा। मौलाना सुहेल साहब पैगंबरपुरी की विरासत का वारिस इनका बेटा होगा। आखिर मुस्तफा के दीन का वारिस कौन होगा? अगर बोल सकते हो तो बोल लीजिए। नहीं, एक साथ बोल लीजिए और जोर से बोल लीजिए, और जोर से बोल लीजिए। नबी के दीन का वारिस कौन होगा? काबे की अजमतों का वारिस कौन होगा? मदीने पाक की हुर्मतों का वारिस कौन होगा?
सब्ज़े गुंबद के तकद्दुस का वारिस कौन होगा? फर्जो वाजिब के तहफ्फुज का वारिस कौन होगा? दीने रसूल का वारिस कौन होगा? नमाजो अजान का वारिस कौन होगा? कुरान करीम की हिफाजत का वारिस कौन होगा? अगर मक्की कहे मैं वारिस तो मदनी कहेगा नहीं मानूंगा। मदनी कहे मैं वारिस, शामी कहेगा मैं नहीं मानूंगा। शामी कहे मैं वारिस, तुर्की कहेगा मैं नहीं मानूंगा। अगर तुर्की कहे मैं वारिस तो हिंदुस्तानी कहे मैं नहीं मानूंगा। गोया मेरे पैगंबर की निगाहें नबूवत देख रही थी। तवज्जो चाहूं, अगर बोल सकते हो तो बोल लो, ऐसे नहीं रंग में बोलो तो 10 मिनट बोल दो। तवज्जो चाहूं, बोल लीजिए जोर से। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, देखेंगे मौलाना। प्लीज बैठ जाओ बेटे, मैं भूल जाऊंगा। तकरीर मेरे पास रटी हुई होती नहीं, अब दिक्कत है। जो सच्ची बात है बोल देता हूं, क्योंकि कम पढ़ा लिखा इंसान हूं। और ये भी पूरी जमात का मुत्तफका फैसला है कि बलियावी के पास कमाया हुआ नहीं है, पाया हुआ है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फैजान हुजूर सरकार ताजुश शरिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कमाया हुआ नहीं, बोल दीजिए पाया हुआ। कमाया हुआ नहीं, पाया हुआ है। हम ही नहीं है, हर एक को दिया भी नहीं जाता है। अमम मदीने लोग रोज जाते हैं। वाह वाह वाह, मदीने लोग रोज जाते हैं, रोज जाते हैं। लेकिन अता उन्हीं को होता है जो मुस्तफा वाले होते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? मेरे आका की निगाहें नबूवत देख रही थी। जोर से। और इस तल्ख हकीकत को मैं आखिरी सांस तक बोलते रहूंगा। अहले सुन्नत में भी, मसलके आला हजरत में भी कुछ जरूरतन बरेलवी हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल, वाह 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 वाह, क्या बात। और कुछ हकीकतन बरेलवी हैं। वाह वाह वाह, जरूरतन बरेलवी देखना हो तो कई सियार दिखते हैं, और हकीकतन देखना हो तो इस बलियावी को देख लेना, छाती फाड़ के पार्लियामेंट से जमीन तक। वाह 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 वाह। इसने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी पॉलिटिकल लॉस क्या होगा। अरे ये तो मिट्टी का ढेर है, गौसे आजम का कलंदर है, मुफ्ती आजम का असीर है, आला हजरत के दर का भिखारी है। तो जहां ठोकर मारेगा वहीं से पानी निकाल लेगा। तवज्जो चाहूं, मेरे बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। सुनना मेरे अजीज, काबा एक, कुरान एक, कलमा एक, तौहीद एक, नबी एक। तो फिर ये इमाम के पीछे नमाज पढ़ने में इतना झगड़ा क्यों? होता है ना। सिवान के कल के गरीबों पर हमें फख्र है। मेरा भी कोई विदेश में घर नहीं है, दरौली पार कर जाओ तो पूरा खानदान है। और टड़वा का कब्रिस्तान खोजोगे तो 10-5 हड्डियां मेरे दादा परदादा की निकल आएगी।
बगल ही में। आप तो जा चुके हैं। जिस वक्त मेरी रेख निकली तो जलसे में नजराना उतना हमको नहीं मिला जितना हमको घर घर में बुला करके फलाना का बेटा आया है, इस तरह से मिला था। सुनना मेरे अजीज, अल्लामा शबीहुल कादरी अली रहमत और रिजवान को कुछ लोग अच्छे भी कहते रहे तो बुरे कहने वालों की हिम्मत भी नहीं थी कि चौराहे पे माइक लगा के बुरा कह सके। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। उधर की खत्म हो जाए तो इधर करें। बलियावी की आज की तकरीर सुन लीजिए, कई सालों तक जब जब याद कीजिएगा तब तब एक नई तारीख मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए एक बार, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुश्मन की भी औकात नहीं थी कि माइक लगा के सामने से मुखालफत करे। तो गली के कीड़ों की परवाह कभी काम वाले नहीं करते, और जिसके जिम्मे कोई काम नहीं होता है उसके जिम्मे अल्लाह यही काम दे देता है। तवज्जो चाहो। आखिर लोगों को एलर्जी किस बात की? तो सुनो, एक छोटी सी मिसाल दूं, अल्लामा शबीहुल कादरी की पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। मान लो बलियावी मौलाना असलम साहब को गाली दे दे, जबकि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन दुनिया है। या आपको गाली दे दे तो मजमे में कोई एक आदमी है जो बता सके कि बलियावी किसी को गाली दे? तो क्या आप बलियावी के पीछे नमाज पढ़ेंगे? अरे बोलिए ना, पढ़ेंगे? क्यों? जवाब यह होगा कि तुम्हारी जबान अच्छी नहीं, और जवाब यह होगा कि तुम गालियां देते हो। हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे जो हमें गालियां दे। तवज्जो चाहूं। तो यह इंसान की फितरत है, यह इंसान के वजूद में शामिल है। उसकी गैरत कभी इजाजत नहीं देती कि मां को गालियां देने वाले को कोई इमाम बना ले, फैसला कर ले नबी के इश्क के दावे करने वाले। जब मां को गाली देने वाले को इमाम नहीं बनाया जा सकता तो नबी को गाली देने वाले को इमाम कैसे बना लिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर में हमारे मिल्लत, पैगामे हुजूर में हमारे मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। विरासत, विरासत, वाह वाह वाह, झूम के, सुभान अल्लाह। जोर से रंग में आ जाओ, जोर से। विरासत दीन की, वारिस उलमा, विरासत इस्लाम की, वारिस उलमा, विरासत नबी की, वारिस उलमा, विरासत इस्लाम की, वारिस उलमा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। गोया यहां से क्लियर हो गया कि मेरा इस्लाम किसी मुल्क का नहीं, पूरी कायनात का है। तो जब विरासत पूरी कायनात के लिए, तो वारिस कहीं भी खड़ा हो सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहीं भी खड़ा हो सकता है, वारिस कहीं भी खड़ा हो सकता है।
अब जहन को करीब कीजिएगा, विरासत नबी की, वारिस सैयदना अबू बकर, विरासत नबी की, वारिस फारूक आजम, विरासत नबी की, वारिस उस्मान गनी, विरासत नबी की, वारिस मौला अली, विरासत नबी की, वारिस अमीर मुआविया, विरासत नबी की, वारिस इमाम हुसैन, विरासत नबी की, वारिस ज़ैनुल आबिदीन। अब तवज्जो चाहूं, अब तवज्जो चाहूं, विरासत नबी की, वारिस हुसैन, विरासत नबी की, वारिस हुसैन, विरासत नबी की, वारिस इमाम जाफर सादिक, वारिस इमाम जाफर सादिक, वारिस इमाम जाफर सादिक। हुसैन खानदान का सवाल नहीं है, विरासत का सवाल है। हुसैन औलाद का सवाल नहीं है, नबी के दीन का सवाल है। तो नबी कौनैन के लखते जिगर अर्ज करते नाना, खानदान लूटे तो लूटे, आपकी विरासत को नहीं लूटने दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने खुलफाए राशिदीन, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, मसलके आला हजरत। सुभान। बैठो 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 बैठो। अरे कहां से आ गया यार? छोड़ दो बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा बाबू, बैठ जाओ, तुम जल्दी बैठ जाओ, बैठ जा, कहीं भी बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। हाँ, अभी हम पर थोड़ा एहसान कर दो, बैठ जाओ। सुनोगे 5 मिनट तो मोहब्बत से बोल लीजिए, जोर से तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। विरासत नबी की बचाना हुसैन तुझको है, बेटा देकर बचाना पड़े बचाऊंगा, बाजू देकर बचाना पड़े बचाऊंगा, वजूद देकर बचाना पड़े बचाऊंगा, खेमे जलवा कर बचाना पड़े बचाऊंगा, पानी ना पीकर बचाना पड़े बचाऊंगा, औलादे लुटा कर बचाना पड़े बचाऊंगा। अब बलिया भी करने दो। विरासत नबी की, वारिस हुसैन, विरासत नबी की, वारिस अब्दुल कादिर जिलानी, विरासत नबी की, वारिस मोइनुद्दीन गरीब नवाज, विरासत नबी की, वारिस महबूब इलाही, विरासत नबी की, वारिस सैयदना मखदूम सिमना, विरासत नबी की, वारिस मुजद्दिद अल्फसानी, विरासत नबी की, वारिस शाह बरकतुल्लाह, विरासत नबी की, वारिस इमाम अहमद रजा। विरासत नबी की, वारिस इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा। महबूब के इल्म गैब की हिफाजत का सवाल है, नबी की अजमत का सवाल है, रसूल के तकद्दुस का सवाल है, हबीब की रिफात का सवाल है। ए अहमद रजा कैसे बचाओगे? विरासत तो दे दिया, बचाओगे कैसे? तब इमाम इसको मोहब्बत फरमाते, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते। मेरे महबूब, मेरे महबूब, तेरा करम एहसान कि अपने महबूब के दीन का वारिस नकी अली खान के बेटे को मुंतखब कर दिया रब्बे कायनात बचाने के लिए। कंजुल ईमान देकर बचाऊंगा, कंजुल ईमान देकर बचाऊंगा, फतावा रज़विया देकर बचाऊंगा, फतावा रज़विया देकर बचाऊंगा, अद-दौलतुल मक्किया देकर बचाऊंगा, हुस्सामुल हरमैन देकर बचाऊंगा। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां बचाऊंगा। अब जरा जहन को करीब कर लो। आजकल अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे लोग भी बिरादरी का झंडा लेके घूम रहे हैं। माफ कीजिएगा, कल तक स्कूल और कॉलेज से ये बदबू निकलती थी, अब मदरसों से भी ताफुन निकलने लगी बिरादरी की।
कहां दफन करेंगे आप मेरी नस्लों को? कहां दफन करेंगे? कौन पूछने वाला है? कहां दफन करेंगे आप? ये नहीं फरमाया मेरे मुस्तफा ने कि मेरा वारिस मक्की होगा, मेरा वारिस हाशमी होगा, मेरा वारिस मुत्तलबी होगा, मेरा वारिस कुरैशी होगा। कुरैशी नहीं कहा, हाशमी नहीं कहा, मुत्तलबी नहीं कहा। गोया नबी ने क्लियर कर दिया कि दीन बिरादरी का नहीं, तो वारिस भी बिरादरी का नहीं होगा। वारिस भी। तो अब मैं कहता हूं कि दो में से एक काम करो, या तो बिरादरी का वारिस बन जाओ या मुस्तफा का वारिस बन जाओ। अगर नबी का वारिस बनोगे तो बिरादरी को दफन करना पड़ेगा, और बिरादरी का अगर नबी के दीन का वारिस बनोगे तो बिरादरी को दफन करना पड़ेगा। दो में एक तय कर लो आप। मैं जानता हूं इस वक्त ये क्लियर है, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन हमें शिकवा आपसे नहीं है, हमें शिकवा अपने उलमा से है। बबागे दोहल कह रहा हूं, अपने उलमा से, उलमा से। अल्लाहु अकबर। दुनिया की सारी कौमों ने अपने मजहब के वजूद का लोहा मनवाने के लिए अपने असलाफ की निशानियों को मिटने नहीं दिया। वाह। एक बात तो लिख ले कोई कि बलियावी को बलियावी की तकरीर से या बलियावी के चेहरे से कोई नहीं पहचानता यार। बलियावी को अगर इज्जत मिली है तो बरेली के इमाम अहमद रजा की वजह से मिली, और उसी अकीदे का, उसी मसलक का, उसी विजन का, उसी सोच का एक कलंदर था। मैं तो खूब देखता हूं, तबीयत से देखता हूं, और अच्छों को देख लेता हूं कि मामूली ये कागज पर साइन कराने के लिए बहुत कुछ से समझौता कर लिया जाता है, लेकिन एक ऐसा भी कादरी फकीर था इस सिवान में कि स्कूल और कॉलेज में रहते हुए भी अपने जान के दुश्मनों से समझौता तो कर लिया, नबी के दुश्मनों से कभी समझौता नहीं किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर में हमारे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलियावी की आंखें नम होने लगती हैं। जब मैं हॉस्पिटल गया था, हजरत लामा मौलाना सनाउल मुस्तफ़ा साहब खतीब व इमाम जामा मस्जिद कोतवाली पटना का फ़ोन आया कि हजरत बहुत अलील है। मैं पूछा कहाँ है? बताया इन्होंने कि IGMS में। पहुंचा तो देखा कि दो हमारी जमात के आलिम, एक मौलाना अशरफ और एक कौन थे, मौलाना अब्बास रज़वी, ये दोनों बाहर बैठे हैं। जब मैं डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट से बात करके अंदर गया देखने के लिए, तो ऐसा लगा कि ये शेर कभी भी उठ सकता है। लेकिन अफसोस है कि हम अपने बड़ों की जिंदगी में कीड़े ढूंढते रहे, बात गुजरने के मनकबत पड़ते हैं। इस रवायत को दफन करनी होगी।
हम पैदा लिए हैं तो मरेंगे, मौत 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 हमारे साथ है, रहेगी। हम यार मरेंगे नहीं तो अपने मुस्तफा को देखेंगे कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो नहीं है जिसकी अर्थी जाती है, क्या बात, हम वो हैं जिसका जनाजा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, काजी शरीयत, वाह, अदारे शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान साहब चिश्ती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूँ आपकी, माशाअल्लाह, जिम्मेदार स्टेज है। वाह, जब भी कोई गुफ्तगू हो तो बिल्कुल पौनी नजर रखनी चाहिए, इसलिए कि इंसान है, कोई कहीं भी फिसल सकता है, तो कोई तो हो बाजू थाम कर संभालने वाला। तो मैं क्या कह रहा था, याद है? यानी आप लोग हमको भी कंफ्यूज कर देंगे। यही तो मौलाना असलम साहब, मैं देख रहा था कि मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही। मौलाना अभी कई फीट पीछे आप, मैं यहीं आकर रोका था कि किसी की अर्थी जाती है, मेरा जनाजा जाता है, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। ओए बोल दो ना। गरीब है, भीख मंगा है, कल्लाश है, लेकिन उसके कान में कोई चुप्पे से कह दे कि इतना रुपया ले लो ना, तुझको रसूले ताजदार का जलवा दिखा दिया जाएगा। गर्चे गुनाहों में डूबा हुआ है, लेकिन ये सुनेगा कि मैं अपने आका का चेहरे पाक देख लूंगा। अगला बोलेगा ये मकान ले लो, ये खेत ले लो, ये जमीन ले लो, ये जायदाद ले लो, सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो, लेकिन उनको दिखा दो। अल्लाह अकबर। कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको दिखा दो, बेशक, उनको दिखा दो। अमा यार, जब कोई बड़ी जगह जाता है तो यूं ही राढ़ गवार की तरह नहीं जाता। वाह वाह, जैसी जियारत वैसी सवारी, जैसी जियारत वैसी सवारी, जैसी शख्सियत वैसा लिबास। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। दिन था शबे मेराज का तो सवारी बुर्राक थी। लहद में जियारत मुस्तफा की होनी है, सवारी कांधा है, कांधा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालो, लाओ इसे कांधे पर। तब अल्लामा नेमत ने कहा था, कुर्ता भी नया, जोर से, जोर से, जोर से। कुर्ता भी नया, चादर भी नई, क्या शान है इसके जाने की। जाने की, वाह 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 वाह, कुर्ता भी नया, वाह, चादर वाह, भी नई, वाह, क्या वाह। शान है इनके जाने की, जाने की। वाह वाह वाह। और मौत को समझना नहीं, देखना है तो मुझसे देख ले। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, अब तो रमजान शरीफ करीब है, रोजा रखना है कि दवा का नुस्खा लेके घूमना है? रहना है, तुम रह लोगे इंशाअल्लाह। वैसे